यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नोटबंदी जीएसटी जैसे फैसले लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया देश को बर्बाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्मृति ईरानी का महिलाओं ने किया भयंकर विरोध। बोले मैडम एलपीजी का दाम कब होगा। जी हां, बीजेपी के लिए कर रही थी प्रचार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शीतकालीन सत्र में जमकर होगा हंगामा, विपक्ष ने बनाई रणनीति। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राज ठाकरे का भोंपू फिर बजने लगा। जी हां, बोला अगर मस्जिद से नहीं उतारे लाउड स्पीकर तो मस्जिदों के सामने जाकर बजाओ डीजे। इसके बारे में बताएंगे क्यों फिर से बिलबिला रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर नेहरू और गांधी का देश, ये मोदी का भारत नहीं बनने देंगे, महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ओवैसी का केजरीवाल के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस छोटे रिचार्ज ने कराया था मरकज को बंद और तबलीगी जमात को ठहराया था कोरोना का जिम्मेदार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चंद्रशेखर रावण का भाजपाइयों के ऊपर बड़ा हमला। बोले छुट्टे पशुओं की तरह है बीजेपी के नेता। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल ने बोला भाजपा पर हमला। बोले बच्चे पढ़ने यूक्रेन नहीं जाएंगे बल्कि भारत में ही ऐसी शिक्षा दूंगा कि यूक्रेन की जरूरत नहीं। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। बोले हमारी चाय कोई नहीं खरीदता, मोदी बोलते हैं सिर्फ झूठ। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव ने सुनाया किस्सा। बोले नेताजी कहते थे मैनपुरी ले चलो, मैनपुरी ही उनका गढ़। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ, जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसलों ने किया देश को बर्बाद। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि एक साथ बीजेपी ने इतने फैसले लिए हैं जो गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन बीजेपी के जो ये गलत फैसले लिए गए हैं इसने देश को बर्बाद कर दिया। राहुल ने कहा कि देश में नोटबंदी होती है, मोदी कहते हैं कि काला धन आएगा, लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, लेकिन न काला धन आया न लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से झूठ बोला था और नोटबंदी से सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को ही फायदा हुआ, क्योंकि 2000 सीरीज के दोस्तों जो नोट आए थे वो 2000 के नोट आज मार्केट से गायब हैं। वो नोट कहाँ हैं? वो नोट दोस्तों काला धन बन चुके हैं। उन लोगों ने संभाल कर रखे हैं जो लोग काला धन जोड़कर रखते हैं। आप समझिए 500,000 के नोट तो इतना बवाल मचाते भी नहीं थे जितना पीएम नरेंद्र मोदी ने 2000 के नोट चलाकर बवाल मचवा दिया है। वो 2000 के वोट लोगों ने स्टॉक करके रख लिए मार्केट में। मैंने आपको बताया था दोस्तों 2000 के कितने सारे नोट आए थे, लगभग करोड़ों, गिनती से बता रहा हूँ, करोड़ों नोट आए थे, इससे भी ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि फिलहाल सरकार के फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था की चौपट कर डाली। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। अब राहुल गांधी ने जीएसटी का मुद्दा भी उठाया है। राहुल ने कहा कि धीरे धीरे कर छोटे व्यापारी खत्म होते चले जा रहा है। आजकल राहुल मध्य प्रदेश में, उन्होंने मध्य प्रदेश के व्यापारियों की बात की। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश के छोटे व्यापारियों को खत्म करने का काम किया है। देश में नफरत फैलाई जा रही है। आरएसएस और बीजेपी मिलकर देश को डराने और धमकाने का काम करती है और देश में भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, लेकिन बीजेपी ने यहाँ की सुरक्षा को किया है बदहाल। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि ये भाजपाइयों से किसी की सुरक्षा नहीं होती, या अपने ही नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पाते, महिलाओं की क्या करेंगे। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के क्राइम को डबल कर दिया। बीजेपी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है तब से क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है। आपको बताते चलें अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी को सब दिखाई देता है, बीजेपी को यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, लेकिन वो किसी फैसले पर अपना मुंह नहीं खोलती। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही चालाकी से बैकफुट पर अपने आप को कर लेती है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इस वक्त सच में कुछ ऐसे मुद्दे घूम रहे हैं देश में जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बचने की कोशिश करती है। और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो चुकी है, महिलाएं असुरक्षित हो चुकी हैं, बच्चों की पढ़ाई दोस्तों बिल्कुल नहीं है उत्तर प्रदेश में, ना स्कूल ठिकाने के हैं ना ही हॉस्पिटल ठिकाने के हैं, और आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ही वहाँ की बेकार हो चुकी है। इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश ने दिलाया याद, अखिलेश ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं, ना महिलाओं की सेफ्टी और ना ही भाजपाइयों का सिर्फ बोल बच्चन है, और ये बोल बच्चन दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, परिषद चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, हरियाणा में भाजपाइयों का हुआ सुपड़ा साफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंचकुला में जो उपचुनाव हुए हैं दोस्तों, जो वहां पर हरियाणा में और सब जगह पर अब धीरे धीरे उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। ऐसे में दोस्तों हरियाणा में जो उपचुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को पंचकुला में बड़ा झटका लगा। आपको बताते चले दोस्तों 9 के 9 वार्डों में बीजेपी पूरी तरीके से हार गई है, और अभी तो ये सिर्फ दोस्तों आप समझिए अभी के रुझान आना शुरू हुए, वोटों की गिनती शुरू हुई है। ऐसे में बीजेपी का पंचकुला में सुपड़ा साफ होना ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इसको विधानसभा से भी जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा में बार बार बीजेपी कहती थी कि हमारी सरकार है, हम ही जीतते हैं, जनता हमारे साथ है, जन आशीर्वाद है, उस बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका लग गया है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये झटका बीजेपी के लिए छोटा मोटा झटका नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जो बोलती है, उसका विपरीत ही होता है। आप देखिए पंचकुला में बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी, ये हमारा है वो हमारा है, लेकिन पंचकुला की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सुकड़ गई है। और इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, वो भी ऐसे समय पर दोस्तों जब आप अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल देश में चुनावी माहौल चल रहा है, और चुनावी माहौल की जो रणनीतियां हैं वो बनती हुई नजर आती हैं, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि वो जीत जाए। लेकिन भाजपा दोस्तों देश में क्या कर रही है आप भी जानते हैं, तो कम से कम देश के लोग चाहते हैं कि बीजेपी तो बिल्कुल ना जीते। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दें बीजेपी के ऊपर और अरविंद केजरीवाल के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले इस छोटा रिचार्ज ने फंसाया था तबलीगी जमात को, और दिल्ली में बैठे बैठे इसने कहा था मरकज को भी बंद करवाया था। आपको बताते चले दोस्तों दिल्ली में कोरोना जब आया था नया नया, तब जो है मुसलमानों के ऊपर आरोप लगे थे, खास करके जमातियों के ऊपर कि इन जमातियों ने कोरोना फैलाया है, जिसके ऊपर आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने अब कहीं ना कहीं भाजपाइयों को भाजपा का साथ दिया था, और जो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने आपको बता दें केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताया है। उनका कहना है कि केजरीवाल एक छोटा रिचार्ज है जिसने के लोगों को डराया और धमकाया था। आपको बता दें दोस्तों केजरीवाल के इस बयान के बाद कई घमासान भी मचे हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल की जो बातें हैं वो लोगों के समझ में भी नहीं आती, आधी तो सिर से ऊपर चली जाती हैं। केजरीवाल के ऊपर गरजते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी और केजरीवाल दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों मुस्लिम विरोधी हैं। ओवैसी ने कहा कि जब मुसलमानों के बारे में, हक के बारे में बोलने की बात आती है तो केजरीवाल चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता। केजरीवाल एक छोटा रिचार्ज है जो कि बीजेपी के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को सब बताती है क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। आपको बताते चले दोस्तों उस बार भी कई आरोप लगे थे बीजेपी के ऊपर, और ऐसे में अब केजरीवाल
और बीजेपी को ओवैसी ने घेर लिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी की राह पर ही केजरीवाल है और ये भी उसी राह पर अपनी राजनीति को चला रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे खास मुद्दे आज देश की जो है अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये देश के सबसे बड़े मेन मुद्दे हैं जिस पर अगर बीजेपी ने बात की तो उसकी फजीहत हो जाएगी और ये बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। फिलहाल स्मृति ईरानी का महिलाओं ने किया भयंकर विरोध। स्मृति ईरानी के खिलाफ लगे दोस्तों जमकर नारे। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का गुजरात चुनाव के लिए प्रचार कर रही थी स्मृति ईरानी, जिसके दौरान आपको बता दें भाजपा का प्रचार करना स्मृति ईरानी को पड़ गया महंगा। जी हाँ, महिलाओं ने स्मृति ईरानी को घेर लिया और पूछा कि फिलहाल जो लगातार गैस के या एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। और ये भी आपके सामने है दोस्तों कि फिलहाल जो 410 रुपए की गैस की टंकी मिला करती थी, आज वो गैस की टंकी 1100 के पार पहुंच गई है। एलपीजी के दाम लगातार बढ़ते चले गए। स्मृति ईरानी ही वो शख्स थी दोस्तों जो टंकी पर बैठ जाया करती थी टंकी लेकर और 410 रुपए की टंकी पर बवाल काटा करती थी। कभी वो राहुल गांधी को बुरा भला बोलती थी, कभी मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियाँ भेजती थी, तो कभी सोनिया गांधी को उल्टा सीधा बोलती थी। लेकिन आज जब दोस्तों भाजपा की सरकार है जिसमें महंगाई चरम पर पहुंच गई है, क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है, उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी चुप बैठी है। आए दिन दोस्तों आप देख ही रहे हैं क्या होता है देश में, लेकिन इन मुद्दों पर अब स्मृति ईरानी बात नहीं करती। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस को आए दिन घेरा करती थी। इससे ये साफ दिखाई देता है कि स्मृति ईरानी को दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आता। उनको ये तक नहीं पता है कि राजनीति होती क्या है। मोदी इनका यूज़ कर रहे हैं और ये लोग यूज़ हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि स्मृति ईरानी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन उन्होंने खुद ही जो यहाँ पर एक तरीके से इस चीज़ को करने के बाद लोगों के दिल में वो घृणा डाल दी है कि जब खुद की सरकार नहीं थी तो भैया विरोध करा करते थे, और आज जब खुद की सरकार है तो विरोध करने में डरते हैं। भाई विरोध करेंगे भी क्यों, अच्छा खासा काम चल रहा है, खुद का रेस्टोरेंट दूसरे का बताया जाता है और किस तरीके से दोस्तों मीट वगैरह सब बिकता है, उसके बाद भी कोई जो है यहाँ पर स्मृति ईरानी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार है। कोर्ट ने भी जो फैसला दिया वो भी स्मृति के हक में दिया था। इससे साफ दिखाई दे रहा था कि सरकार के हिसाब से ही फैसले दिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। राज ठाकरे फिर से दोस्तों भोपू की तरह बजा, बोले फिलहाल मस्जिदों से अगर नहीं उतारे लाउड स्पीकर तो ट्रक ले जाकर बजाओ मस्जिदों के सामने गाने। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों जो यहाँ पर सियासत फिर से तेज हो गई है। जो राज ठाकरे अभी कुछ दिनों से चुप बैठ गया था दोस्तों, अब उसको पता है कि बहुत जल्दी चुनाव आएंगे महाराष्ट्र में भी और जगह जगह। इसीलिए राज ठाकरे ने दोस्तों चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फिर से एक बार मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा दोस्तों किसी और के कहने पर नहीं बल्कि बीजेपी के कहने पर ही उठाया गया होगा। आप भी जानते हैं जब पूरे राज्यों में कहीं पर चुनाव चल रहा होते हैं तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उन लोगों को टारगेट करती है ताकि चुनाव में उनको वोट ना मिल पाए, और अब ऐसा ही कुछ करने जा रही है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त बीजेपी जो है वो राज ठाकरे को पीछे लगा दिया। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में कहा कि फिलहाल मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे जा रहा है तो लोग अपने अपने घरों से ट्रैक्टर ट्राली ट्रक लेकर जाएं और मस्जिद के सामने जमकर डीजे बजाएं। आपको बता दें राज ठाकरे के इस बयान के बाद सियासत फिर से एक बार तेज हो गई है और राज ठाकरे को बुरी तरीके से दोस्तों पीटा भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके की बात राज ठाकरे ने की है उसको लेकर कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है। और ये साफ भी है दोस्तों कि फिलहाल राज ठाकरे का ये बयान ऐसे वक्त पे आया है जब चुनावी सरगर्मी तेज है। आप भी जानते हैं कि देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। बीजेपी को गुजरात हारने से डर लग रहा है, हिमाचल का भी परिणाम आना बाकी है और हिमाचल में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। लेकिन ऐसे में दोस्तों हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से धात जमाए हुए कि ईवीएम में खेल कर सके। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता दें अब गुजरात हारने की कगार पर बीजेपी बुरी तरीके से बौखला रही है कि करें तो क्या करें। देखना ये होगा दोस्तों कि फिलहाल ये जो बन रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं क्या सोचती है। और ये आप भी जानते हैं कि
जो सरकार करती है, जो इनके मन में चल रहा होता है, जो प्लान बन रहा होता है, राज ठाकरे उसी पर जो यहाँ पर काम करता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें जम्मू और कश्मीर गांधी और नेहरू का देश, जम्मू और कश्मीर को नहीं बनने देंगे मोदी का भारत। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर महबूबा मुफ्ती ने हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल ये देश गांधी और नेहरू का है, जम्मू और कश्मीर गांधी और नेहरू का है और इनको उन्हीं का रहने देंगे, कभी भी हम मोदी का भारत नहीं बनने देंगे। बेसिकली दोस्तों जो पीएम नरेंद्र मोदी नफरत फैलाते हैं जो देश में चल रहा है, उसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने तंज कर दिया और उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल ये देश जो है वो नेहरू और गांधी का है, तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं घुसने देंगे। आपको बता दें दोस्तों इस वीडियो को लेकर काफ़ी घमासान भी मचा है, क्योंकि आए दिन बीजेपी इस तरीके के कारनामे करती रहती है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि फिलहाल क्या होता है, क्योंकि आपको बताते चलें महबूबा मुफ्ती ने तो साफ कर दिया कि 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में काफ़ी हंगामे हुए, काफ़ी लोगों की जानें गई और सरकार जो है चुपचाप बैठी रही। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फ़िलहाल जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसका पूरा कट्टा चिट्टा है हमारे पास। इससे बड़ी बात और क्या होगी दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का इतना भयंकर विरोध चलता है। आप समझिए जम्मू कश्मीर के लोग बार बार कहते हैं कि हमें जम्मू ट्रांसफ़र कर दो, वहाँ पर हम जॉब करेंगे। कश्मीरी पंडितों की एक के बाद एक वहाँ पर टारगेट किलिंग होती है, लेकिन उसके बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री हमेशा चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से ऊपर पहाड़ पर जो भी ये करना है, मतलब उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती की बातें गलत नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में जो चीज़ की है उसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें चंद्रशेखर रावण का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के छुट्टे सांड की तरह हो गए हैं जो है यहाँ पर उनके सारे नेता। आपको बताते चले दोस्तों अब धीरे से हमला बोलते हुए कहा सीधे सीधे चंद्रशेखर रावण ने कि फिलहाल बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे दोस्तों जो है बीजेपी की तरह ही हैं, इनकी सोच भी वही है। आपको बता दें चंद्रशेखर रावण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से जो यहाँ पर लोगों का भला नहीं कर रही बल्कि बुरा कर रही है, देश के संविधान के साथ धज्जियाँ उड़ा रही है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि फिलहाल छुट्टा पशु बिल्कुल बीजेपी की तरह है, क्योंकि वो बीजेपी के नेता भी छुट्टे पशु की तरह इधर उधर घूमते हैं और ये पशु भी खेत खलियान बिगाड़ते हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी देश को बिगाड़ रही है और ये पशु खेत खलियानों को बिगाड़ते हैं। मतलब साफ हो गया कि अब बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो गुल खिला रही है उसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं देश में एक नया बवाल खड़ा हो गया। और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल देश की परिस्थितियां पूरी तरीके से दोस्तों चौपट हो चुकी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई जवाब नहीं है देश के लिए, ना ही देश के हित में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों जयराम रमेश का बड़ा बयान। बोले फिलहाल गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, इस बार फूट जाएगा आपका गुब्बारा। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि हमेशा बीजेपी से टक्कर सीधी कांग्रेस की नहीं बल्कि जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की हो, और इसीलिए दोस्तों बीजेपी बड़ी चालाकी से ये फैसला ले रही है। लेकिन आपको बताते चलें दोस्तों अब एक यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि फिलहाल जो छोटा रिचार्ज है वो तो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है दोस्तों वो लंबी चलने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल जो जयराम रमेश ने कहा है वो सही बात है और भारत जोड़ो यात्रा से भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। गुजरात का चुनाव बीजेपी के लिए नाक की नकेल बन गया। बीजेपी जानती है, खुद खास करके नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर गुजरात कोई और जीत गया दोस्तों तो गुजरात के वो दबे हुए राज सारे खुल जाएंगे जो पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 साल से दफन करके गुजरात में रखे हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे दोस्तों और आप हमसे जुड़े रहें सच्चाई के साथ।